इसराइल मैं इसराइल की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आपसे पूछना चाहूँगी, आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? वो कहते हैं कि अगर अमेरिका बैक ऑफ करता है या मुज़ाकरात के रास्ते से निकलता है या जंग के रास्ते को ख़त्म करके निकलता है, पीस की तरफ आता है, तो इसराइल फ्रंट पे आएगा और ये जो जंगी जुनून है इसराइल का ईरान के साथ, वो उसको खुद टेक अप करेगा। आपको क्या लगता है ये ख़त्म होगा अल्लाह सिलसिला या नहीं? करे कि करे यार, अल्लाह करे कि करे खुद से। मैं तो वेट कर रहा हूँ उस दिन का कि जिस दिन करेगा उसी दिन तमाम मुसलमानों को शाहिद गैरत आ जाए और फिर इकट्ठे हों। इज़राइल की क्या हैसियत है यार? पौने 2 अरब मुसलमान हैं, उसकी तरफ मुँह करके पेशाब भी करेंगे तो वो डूब जाएगा। क्या हैसियत है? अगर ये मुसलमान हों, तो ये शर्त है। अगर ये ईमान वाले हों, ये शर्त है। अगर ये हौसले वाले हों, तो ये शर्त है। अगर इनके ज़ोर बाज़ू से ज़्यादा इनके दिल के अंदर ताकत हो, तो ये शर्त है। क्या हिम्मत है इज़राइल की फिर? इवन अमेरिका के साथ मिलकर उसने क्या कर लिया ईरान का? उन्हें कितने जूते मारे हैं ईरान ने? कितने को जूते मार दिए, पूरी दुनिया ने देख लिया। खुद अमेरिका के जनरल उसको कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि जंग ना करो, हमारे पास ज़ख़ीरा नहीं है। खुद अब अमेरिका के जनरल्स जो हैं वो लीक कर रहे हैं सारी बातें कि हमारे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स खत्म हो रही हैं। उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स को दूर भगाना पड़ गया। उनके 50 ज्यादा जो टॉप ऑफ द लाइन एयरक्राफ्ट हैं वो उड़ चुके हैं यहाँ पे। वो इतने महीनों में पता नहीं कितने महीने हो गए अब तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुलवा सके। वो एक माइन नहीं स्वीप कर सके, पूरी दुनिया के माइन स्वीपर लाके वहां पे। उनके डिस्ट्रॉयर्स जो है वहां पे वो इफेक्टिव नहीं है। उनकी सबमरीन जो है वहां पे जीरो हो गई हैं। क्या कर लिया है इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर क्या कर लिया? तो अगर ये मुसलमान मुल्क इकट्ठे हों और इनमें वाकई ईमान की हरारत हो, तो फिर खुदा ना खास्ता आप इसराइल का हाल सोच नहीं सकती क्या होगा। यार ये तो पेट्रोल ना दें उसको तो क्या करेगा? चलें। उसको पानी कहां से आ रहा है? उसको गैस कहां से आ रही है? भैया आप किस मुसलमान की बात करें? या यूएई उसका नेक्स्ट वो है, बेस्ट फ्रेंड है। यही इजिप्ट उसके साथ कितने देर से 1967 68 से हाथ मिला के बैठा हुआ है। ये जॉर्डन जॉर्डन का उसने इलाका ले लिया, गोलान हाइट्स छीन कर ले ली। जॉर्डन खुद अपना पानी अपने मुल्क से पानी निकाल कर वो इसराइल को पैसे दे के पानी ले रहा है। उनको शर्म नहीं आ रही। वो ईरान के साथ लड़ाई कर रहे हैं। अमेरिका को यार ये तो हाल है आप लोगों का। ये तो हाल है तो फिर इसराइल को क्या रोना रोना? अपने अपने आप को रो लें जरा सा। सर, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी का कहना है कि अमेरिका को अपनी पॉलिसीज़ चेंज करनी पड़ेगी या इसमें लीनियंसी लाने की ज़रूरत है। धमकियाँ देना, खित्ते में जंग करना, इसके साथ-साथ जितना नुकसान हुआ है जंग में, ईरान को उसका मुआवज़ा, कॉम्पेंसेशन दी जाए और मुंजमद असासे जो हैं, वो जारी किए जाएँ और भी इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। पाबंदियाँ जो लगी हुई हैं ईरान के ऊपर, वो सारी हटाई जाए, तो तब जाके मुज़ाकरात की तरफ ईरान की जानिब से मैनेजमेंट जो है, वो फ्रंट फुट पर आएगी। क्या कहते हैं आप? आपको लगता है अमेरिका लीनिएंट होगा इस पे? मानेगा बातें, मेरा मुज़ाकरात? ख्याल है कि मेरा ख्याल है कि अमेरिका काफी लीनियंट हो चुका है। अब ईरान को भी जरा एक स्टेप आगे बढ़ाना होगा इफ दे रियली वांट पीस। और अमेरिका ने काफी तखफीफ की है इसमें। गिव द डेविल इट्स ड्यू वाली बात है। इट्स नॉट ऑल दैट बैड। और अब अनकरीब ईरान में और अमेरिका में मुझे लगता है कि को तहम्मुल से बुर्दबारी से कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। अब बहरहाल वो पाकिस्तान का उसमें एक बड़ा रोल है, कतर का उसमें रोल है, ओमान का उसमें रोल है, तुर्किया का भी हो सकता है। और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि सऊदी अरेबिया की बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने उसको फ्लेयर अप नहीं होने दिया अपने इलाके से। सो बहुत लोगों की ख़्वाहिश है कि किसी तरह पीस हो जाए। आई होप पीस हो जाए, सिर्फ़ अपना 1-2 मुल्क हैं, जैसे इज़राइल की आपने बात की, एक और मैंने ज़िक्र किया कि जिनकी ख़्वाहिश नहीं है कि पीस हो, ठीक है, उनको नहीं सूट करता, लेकिन ये है कि पीस होगा इंशाल्लाह। और अमेरिका को भी एहसास हो रहा है, अमेरिका को हो रहा है या नहीं हो रहा, अमरीकनों को एहसास हो रहा है कि हम दुनिया पे वो वाली धौंस और धमकी नहीं चलेगी जो आज से 20 साल पहले थी हमारी। दुनिया पे वो हमारा रोब और दबदबा नहीं चलेगा जो आज से 25 साल पहले था। सो चेंज इज़ राउंड द कॉर्नर। भारतीय वज़ारत-ए-ख़ारिजा के तर्जुमान मिस्टर रणधीर जायसवाल का कहना है कि उनका तीनों ममालिक सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान जो मक्का जॉइंट दफ़ाई मुआहिदा हुआ है, इस पर गहरी नज़र है। आपको क्या लगता है कि इससे ग्लोबली ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उन पर ज़रा वो ज़रा हिले हुए हैं या तकलीफ़ में हैं या मेरा क्या ख़्याल है कि आपका मैं
उनको ये राय दूंगा, आप नजर ना डालें, आप अंधे हो जाएंगे, क्योंकि आपकी औकात नहीं। और बात यह है कि आपके लिए तो सिर्फ एक पाकिस्तान पूरा नहीं आपको पड़ता था, तो आप देखना क्या होता है तुम्हारे साथ। तो विद एवरी पासिंग डे, आज तो मैंने शशि थरूर की भी बातें सुनी है, एक दो और लोगों की भी सुनी है, वो तो इंडिया की डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी को रोना रो रहे हैं, उसके मरसिए पड़ रहे हैं। So it proves the failure of Modi and it proves the success of Pakistan in foreign policy, undoubtedly. तो वो भारतीय वज़ीर ख़ारजा या भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान को कहें, प्लीज़ गो टू हेल, हू केयर्स अबाउट यू, वी डोंट।